नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं मैं। इस सोमवार की सुबह करीबन 11 का समय हो रहा है और बाजार में हल्की सी मुनाफा वसूली या फिर दायरेबंद कारोबार आप से कह सकते हैं। पहले आपको रूबरू करा देते हैं स्तरों से। तो सेंसेक्स करीबन 14 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। 65,780 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 10 पॉइंट की बढ़त 19,740 का स्तर है निफ्टी का। निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं। और निफ्टी बैंक करीबन 131 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 43,715 का स्तर है। रुपया डॉलर और कच्चे तेल, रुपया 2 पैसे की मजबूती है। 83.24 का स्तर है रुपये का $1 के सामने। और ब्रेंट और नाइमेक्स कच्चा तेल 81.22 प्रति बैरल है ब्रेंट, और $76.43 प्रति बैरल का दाम है नाइमेक्स का। हल्की सी मामूली बढ़त कच्चे तेल में देख रहे हैं हम पिछले हफ्ते की गिरावट के सामने। बाजार के ऊपर दोस्तों हमारा नजरिया आपके सामने रखता हूं इस हफ्ते के लिए। पहले तो कुल मिलाकर के 6 कंपनियां इस हफ्ते बाजार में उतरेगी पूंजी जुटाने के लिए OFS IPO के माध्यम के द्वारा। 6 कंपनियों में से एक नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये टाटा समूह की कंपनी है और बहुत ही सक्षम, मजबूत और विशिष्ट कारोबार में कामकाज करती है ये कंपनी। बाजार को काफी लंबे समय से उम्मीद थी और इंतजार था टाटा समूह की कंपनियों की तरफ से टाटा टेक्नोलॉजीज का जो IPO आ रहा है। ये कल खुलेगा मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन के लिए। ये मात्र मैं आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। IPO नोट अभी तक हमने निकाली नहीं है। मेरे ख्याल से आज शाम या कल तक IPO नोट आ जाएगी हमारे तरफ से, तब विस्तार में आप बात करें, लेकिन खाली कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो TCS के बाद कम उम्र 20 सालों के बाद हम देख रहे हैं कि टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आ रहा है। जो फ्लोर प्राइस तय किया है कंपनी ने वो है 475 से 500 रुपए। और ये जो फ्लोर प्राइस की बैंड है ये बाजार का अनुमान से काफी नीचे है। ग्रे मार्केट में काफी कुछ दाम ऊपर के सुनने में आ रहे थे, लेकिन ग्रे मार्केट कोई दारोमदार नहीं होता है, खाली ये आपकी जानकारी के लिए मैं बातचीत कर रहा हूं। लेकिन उम्मीद ये है कि ये IPO टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत बड़ी रुचि दिखाएगा बाजार में। और एक ऐसे समूह से IPO आ रहा है 20 साल बाद जो कि बहुत सक्षम और मजबूत है, खास करके टाटा टेक्नोलॉजीज जैसे मैंने बताया कामकाज को लेकर के। तो उम्मीद है कि काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन और दोनों हाथों से निवेशक टाटा टेक्नोलॉजीज का स्वागत करेंगे। फिर से एक बार रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि IPO नोट अभी तक हमने निकाली नहीं है। पिछले हफ्ते दोस्तों हमने देखा था बाजार में एक अच्छी रिकवरी, और ये रिकवरी ज्यादा उस आधार पर आई जो खबरें हमने विदेशी बाजारों में से सुनी, खास करके अमेरिका से जो संकेत आए, और अच्छे ऊपर की तरफ के दायरे हमने लगातार 2 या 3 दिन बाजार में देखे। लेकिन इसके पहले की जो एक बहुत करीब का इतिहास है वो उसको आपको बताता हूं। 26 अक्टूबर 2023 यानी कि पिछले महीने निचला स्तर जो स्पॉट निफ्टी ने देखा था वो था 18,850 18,860 का। वहां से करीबन 3-3.5 हफ्ते में पिछले हफ्ते यानी कि 16 नवंबर को हमने सर्वोच्चम स्तर देखा 19,850 19,870 के आसपास, 60 के आसपास का। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि करीबन 3-3.5 हफ्ते में 900 से 1000 पॉइंट की रिकवरी हमने स्पॉट निफ्टी में देखी। हमारी राय बाजार को लेकर के जब भी हम हर सोमवार को आपके सामने उपस्थित होते हैं तो अक्सर हम यही कहते हैं कि गिरावट में निवेश करें, गिरावट में निवेश करें। गिरावट में मौका होता है अच्छी कंपनियों में आकर्षित मूल्यांकन पे निवेश करने का। उदाहरण देख लीजिए, 3-3.5 हफ्ते में करीबन 900,000 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी स्पॉट में देखी, और उसी लिहाज से हमने सेंसेक्स में भी उसी तरीके से रिकवरी देखी। हमारा यह भी अनुमान था पिछले हफ्ते, अगर आपको याद होगा, कि बाजार एक दायरेबंद कारोबार करेगा। लेकिन जो खबरें सकारात्मक विदेश से आई, अमेरिका से आई, उसको लेकर के थोड़ा बहुत सहारा और मिला हमें पिछले हफ्ते ऊपर की तरफ दायरे देखने के लिए। अब हमारे लिए जरूरी यह होगा देखना कि क्या हम सक्षम रूप से 19,850
19,860 के पार जा करके बंद देते हैं या फिर उधर रह पाते हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद थोड़ा बहुत और सहारा मिल सकता है बाजारों को ऊपर की दिशा में जाने के लिए। लेकिन इस दरमियान में एक बहुत ही छोटा दायरे में कारोबार होगा। हमें नहीं लग रहा है कि बहुत तीव्र गिरावट, कोई ऐसी बुरी खबर आती है तो शायद गिरावट आ भी सकती है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति और वातावरण खबरें जो है उसको देखते हुए लग रहा है कि एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होगा। नीचे की तरफ दायरे काफी सीमित लग रहे हैं जहां पर हम कामकाज कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ कोशिश करेंगे हम बार बार लगातार 19,850 19,860 के पार जाने के लिए। और अगर हम वो कर पाते हैं तो जैसे हमने बताया दायरा ऊपर की तरफ और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के 6 कंपनियां इस हफ्ते टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साथ आईपीओ के लिए बाजार में उतरेगी, तो शायद वहां पर भी आकर्षण रहेगा निवेशकों की रुचि को लेकर के। कुछ आईपीओस जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज से उम्मीद से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आने की संभावना है। ये बात मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि एक डर जो रहता था पहले लोगों को कि इतने आईपीओज आ रहे हैं, इतनी मात्रा में आईपीओज रुपए आकर्षित करेंगे तो क्या सेकेंडरी मार्केट में से पैसा निकल करके प्राइमरी मार्केट में जाएगा, हमें नहीं लग रहा है। और ऐसी परिस्थिति इससे ज्यादा पिछले कुछ महीनों में कंपनियां बाजार में उतरी थी और इससे बड़ी पूंजी लेकर के गई हैं और सब्सक्रिप्शन भी अच्छा हुआ है, लिस्टिंग भी अच्छी हुई हो। तो हमें नहीं लग रहा है कि प्राइमरी मार्केट खींच लेगा नकदी को सेकेंडरी मार्केट में से, क्योंकि काफी पर्याप्त नकदी शेयर बाजार में है। हमारा अनुमान यह भी कहता है दोस्तों कि बाजार दायरे में कामकाज करेगा, लेकिन क्षेत्र के आधार पर और कंपनी के आधार पर आपको शायद बहुत बड़े मौके मिल सकते हैं। यह निर्भर करेगा किस क्षेत्र के ऊपर, किस कंपनियों के ऊपर किस प्रकार की खबरें आ सकती है। लेकिन जब भी हम आपसे बात करते हैं, निवेश लायक रणनीति आपको सुझाते हैं, 2 स्टॉक निवेश लायक लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर बताते हैं। आज भी हमने 2 नाम चुने हैं। एक है पहली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी पीएनसी इंफ्रा। इसका नाम हमने पहले शायद लिया होगा, लेकिन फिर से दोहराने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि नतीजों के बाद लक्ष्यांक ऊपर गए हैं और कारोबार करने की जो पारदर्शिता है पीएनसी इंफ्रा की वो काफी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने में जो तजुर्बा है वो अच्छा है, समय अनुसार ये प्रोजेक्ट्स ये खत्म करती हैं और उसके कारण इनकी आमदनी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है, जिसके कारण शुद्ध मुनाफे में भी वृद्धि होती है। एक कारण हो सकता है कि राज्य स्तर पर चुनाव और अगले साल एक बड़ा चुनाव है तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, तो शायद सरकार की तरफ से यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें गति थोड़ी धीमी पड़ सकती है। लेकिन जो मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार होना है हमारे भारत देश में उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि 1.5-2 साल का अगर आपका नजरिया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देना जरूरी है। पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें से एक कंपनी है। ध्यान रखिए ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, इसलिए लंबी अवधि के लिए समय सीमा आप आवश्यक रखें। दूसरी कंपनी है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जिसका नाम सुनने ज्यादा नहीं मिलता है, जिसका जिक्र भी नहीं होता है। नाम है स्वराज इंजन्स। ये कंपनी विभिन्न प्रकार के इंजन्स बनाती हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है और नतीजों के आधार पर जो अपॉर्चुनिटीज होगी, मौका होगा, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि ये एक अच्छी कंपनी है। हालांकि एनएससी में और बीएससी में कुल मिलाकर के आप वॉल्यूम देखेंगे तो ज्यादा लिक्विड काउंटर नहीं है, लेकिन ये हम छोटी या मध्यम अवधि के लिए राय नहीं दे रहे, लंबी अवधि के लिए तो ये मसला आपको लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम्स अनुमान ये कहता है कि नतीजों के आधार पर एक सक्षम रूप से कंपनी कामकाज करेगी और उसके आधार पर जो लक्ष्यांक है आमदनी के आधार पर ये निरंतर ऊपर की तरफ होते जाएंगे। तो 2 कंपनियां हैं दोस्तों, पहली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी पीएनसी इंफ्रा और दूसरी ऑटो क्षेत्र, ट्रैक्टर और डीजल इंजन से जुड़ी हुई कंपनी स्वराज इंजन्स। फिर से दोहराना चाहूंगा ये दोनों ही विकल्प बुनियादी तर्क के आधार पर है। इसके लिए जरूरी होगा कि आपके पास समय सीमा लंबी अवधि पर्याप्त हो, 1.5 से 2 साल हो तो ज्यादा उचित है। और अनुशासन से निवेश कीजिए, पूरी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। अनुशासन यानी कि थोड़ी बहुत शुरुआत इस स्तर पर कीजिए और गिरावट आती है तो और इसमें आप जोड़ सकते हैं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।